मुफ्ती साहब, ये लाल मस्जिद इशू के बाद देखने में आया है बड़े नाम निहाद लोग भी एक दूसरे पर गालम गलौज कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, एक दूसरे की जातियात पर उतर आए हैं, बिल्कुल निजी लोगों की तरह इन्होंने रवैया रख लिया है। इस बारे में कोई रहनुमा उसूल बता दें, इख्तिलाफात हो तो उसका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। बहुत अहम सवाल किया है। इसके बारे में तो हम कब से कुड़ रहे हैं, परेशान हैं, गमज़दा हैं। देखें, गाली देना तो शरीयत में काफिर को भी जायज नहीं है। कुरान करीम में आता है कि तुम माबूदान बातिना को गाली मत दो, कहीं वो तुम्हारे खुदा जो हकीकी खुदा है उनको गाली ना दे दें। और हदीस पाक में आता है कि गाली देना ये फिस्क व फजूर के कामों में से है। ऐसे एक और हदीस में आता है कि मुनाफिक की 4 अलामतें हैं, उनमें से एक अलामत ये है जब किसी से झगड़ा हो तो गालम गलौज पर उतर आए। इसलिए इख्तिलाफात होने चाहिए, इख्तिलाफात रखने चाहिए, लेकिन लेकिन इसके कुछ उसूल हैं, ज़वाबित है। अगले की जात मजरूह ना हो, अगले की शख्सियत मजरूह ना हो। इख्तिलाफ दलाइल की बुनियाद पे अगले की शख्सियत को मद्देनजर रखते हुए, उसकी इज्जत नफ्स को मद्देनजर रखते हुए किसी को टाउट कहना, किसी को टट्टू कहना, जी किसी को पारसी बूट कहना, ये संजीदा लोगों को जेब नहीं देता है। इख्तिलाफ करे, डंके की चोट पर करें, लेकिन दलाइल की दुनिया में किसी की जात को मजरूह नहीं करना है। कल को हम मिंबरों पर बैठ कह रहे होंगे ये किसी की जात पर कीचड़ मत उछालें, जी किसी को गालम गलौज मत करें, और फिर हम किस मुंह से कहेंगे अगर खुद हमारा रवैया ऐसे होगा। इसलिए इख्तिलाफ हर एक का हक है, लेकिन दलाइल के साथ और दूसरे की शख्सियत को मद्देनजर रखते हुए जात पर कीचड़ उछालना हरगिज जायज नहीं।